तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल के अगले पार्ट के बारे में, जिसका नाम है इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। यानी समेशन के टर्म में हम किस तरह से लिमिट का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे और किस तरह से उसके एग्जांपल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट आपका दिख रहा है, जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, पहला डेफिनेशन जिसे हम कह सकते हैं, कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड इन द इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कोई भी आपका फंक्शन है जो गिवन फंक्शन दिया रहेगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और साथ ही साथ सिंगल वैल्यूड होगा किस इंटरवल में, ए कॉमा बी में, देन द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। तो वो जो इक्वेशन है वो किस तरह से डिफाइंड होगा, किस तरह से उसे हम बताएंगे, तो वो आपका डिफाइंड होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट। यानी जो एल टी आपको दिख रहा है ये लिमिट है, लिमिट का शॉर्ट फॉर्म है जिसको आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट लिमिट भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। लेकिन यहाँ पे एल टी यूज करना थोड़ा सा अच्छा से एफिशिएंट रहेगा अकॉर्डिंग टू योर बैच, योर प्रेफरेंस, बिकॉज वी आर इंजीनियर्स। ओके, तो यहाँ पे h टेंस टू 0 है, यानी h टेंस टू 0 कहने का मतलब क्या, h का जो वैल्यू होगा वो 0 के आसपास होगा। क्लियर? एंड यहाँ पे फॉर्मूला होगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, इसी तरह प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3h, इसी तरह ये एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच आपका हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला कब, जब nh इज इक्वल टू बी माइनस एन बी माइनस ए होगा। तो ये बेसिकली डेफिनेशन 1 था। डेफिनेशन 1 आपको आई होप समझ में आया होगा। आइए हम लोग देखते हैं हमारा डेफिनेशन नंबर 2 क्या है। तो फ्रेंड, हमारा जो अगला डेफिनेशन है, जो सेकंड डेफिनेशन जिसे हम कह सकते हैं, वो है आपका इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स ऑफ सीरीज। यानी हम किस तरह से इवेल्युएट करेंगे किसको, लिमिट ऑफ सीरीज को, यानी उस सीरीज के लिमिट को किस तरह से हम इवेल्युएट करेंगे। उसके लिए बेसिकली क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप देखिए, कह रहा है कि द समेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल इनेबल अस टू एक्सप्रेस द लिमिट्स ऑफ सम ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ सीरीज एज डेफिनेट इंटीग्रल विच कैन बी इजिली इवेल्युएटेड। यानी जो भी समेशन का सीरीज दिया रहेगा, जो हमें इवेल्युएट करना होगा, उसे हम किस तरह से लिखेंगे, बेसिकली आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी। यानी एन का जो वैल्यू होगा वो लगभग अनंत के अप्रोक्सीमेट रहेगा, एंड आपका मल्टीप्लाई होगा एच से, एंड समेशन होगा आपका आर इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 तक। यानी आर का वैल्यू 0 से आपका n माइनस 1 तक होगा। अगर 1 होगा आर का वैल्यू तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, अगर 2 होगा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप उसे सेल्फ सॉल्व करेंगे। एंड उसके बाद हम मल्टीप्लाई में f इंटू ए प्लस आर एच, जहां पे आपका एन एच इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, बी माइनस ए। यानी एन एच की जगह पे आप क्या करेंगे, बी माइनस ए के वैल्यू को पुट करेंगे। देन पुटिंग a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1, यानी इस लिमिट के जगह पे अगर हम उसको पुट करते हैं, सो दैट h इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 बाई n होगा। क्लियर? a इज इक्वल टू 0 है आपका, b इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बाई n आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो लिमिट बनेगा वो क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 f ऑफ r बाई n इज इक्वल टू क्या है आपका लिमिट, a का 0 है और b का क्या है 1 है, b 0 टू 1 f ऑफ x आपका जो फंक्शन दिया रहेगा वो। इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कुछ वर्किंग प्रिंसिपल, जिसमें बेसिकली किस तरह से इसे हम अप्लाई करेंगे, किस तरह से इसे हम यूज करेंगे। क्लियर? तो फ्रेंड, बेसिकली ये जो कुछ स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, कुछ स्टेप आपको फॉलो करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो यहाँ पे कह रहा है कि दस द टू एक्सप्रेस अ गिवन सीरीज एज डेफिनेट इंटीग्रल, यानी इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहला आपका कह रहा है राइट द जनरल टर्म। यानी हम क्या करेंगे, उसके जनरल टर्म को लिखेंगे, जो कि आपका टी आर हो सकता है या फिर टी आर प्लस 1 हो सकता है, विच एवर इन्वॉल्व्स आर, जो क्या करेगा, आर को इन्वॉल्व करेगा। देन एफ इंटू आर बाई एन इंटू 1 बाई एन, ये आपका बेसिकली क्या होगा, फॉर्मूला ड्राइव होगा। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आर बाई एन को रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, एक्स के द्वारा, एंड 1 बाई एन को रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, डीएक्स के द्वारा, डिफरेंशिएशन वाले टर्म के द्वारा। थर्ड स्टेप में इंटीग्रेट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशंस टेकिंग द लोअर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r by n where r is as the in the first term and the upper limit is equal to limit n tends to infinity r by n where r is as
एज योर रेफरेंस, यानी जो आपका आर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यानी n का वैल्यू इन्फिनिटिव के नजदीक है, अप्रोक्सीमेट है, ऑफ द सीरीज, आपका सीरीज दिया हुआ है n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसी तरह आपका टर्म क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा किस टर्म तक, n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर तक ये आपका टर्म क्या होगा, बढ़ेगा। बेसिकली अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले जनरल टर्म में उसको लिखना होगा। तो जनरल टर्म टी आर प्लस 1 के रूप में होगा, तो उसका क्या होगा, n डिवाइडेड बाई ये पूरे टर्म की जगह पे आर स्क्वायर होगा डिवाइड इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एन। यानी जहां जहां आपका आर बाई एन है उसके जगह पे आपको क्या करना है, 1 पुट करना है, और जहां जहां 1 बाई एन है उसके जगह पे dx पुट करना है। तो जैसे ही आप इस चीज को अप्लाई करेंगे तो ये 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। देन उसके बाद नाउ फॉर फर्स्ट टर्म r इज इक्वल टू 0 एंड फॉर द लास्ट टर्म r इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी फर्स्ट टर्म आपका क्या है, r इज इक्वल टू 0 है, और सेकेंड टर्म क्या है आपका लास्ट टर्म, वो r इज इक्वल टू n माइनस 1 है। एंड द लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 0 बाई n हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा आपका 0। क्लियर। अगर मैं अपर लिमिट की बात करूं तो अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू क्या होगा आपका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1 माइनस 1 बाई n क्या होगा आपका, वैल्यू 1 के इक्वल होगा। आइए देखते हैं इसके बाद हमारा क्या है। तो फ्रेंड जैसे ही आप इस लिमिट के वैल्यू को पुट करेंगे तो जो आपका इक्वेशन बनेगा इंटीग्रेशन का वो क्या होगा, 0 to 1 होगा, और जो आपका फंक्शन क्या था वो क्या था, डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, वो tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स एक्स आपका हो जाएगा, लिमिट आप यहाँ पुट करेंगे, एक बार 1 को एक बार 0 को पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 1 किस कंडीशन पे होता है, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पे आपका वो वैल्यू होता है। तो पाई बाई 4 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए